नमस्कार। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अगर अब भी कोई अवैध रूप से चल रही डाई यूनिट, कच्चे मांस की दुकान या सड़क किनारे ढाबा खुला हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को रजौरी गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि रिहायशी इलाकों में खुलेआम कई ढाबे चल रहे हैं, कोयले के तंदूर जल रहे हैं, नालियों में गंदा पानी बह रहा है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन सबको देखकर मंत्री जी ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि मौके पर ही कुछ तंदूर तुड़वा दिए और अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवैध डाई यूनिट्स जो कपड़ों में रंगाई का काम करती है और केमिकल से प्रदूषण फैलाती है, कच्चे मांस की दुकान जो ना तो लाइसेंस प्राप्त कर पाई है ना ही सफाई का कोई ध्यान रखती है, ढाबे और तंदूर जो सड़क किनारे धुआं और कोयले से प्रदूषण फैला रहे हैं, इन सभी को 24 घंटे के अंदर बंद करना होगा। इन प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर सील किया जाएगा, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे और उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि व्यवसाय करना है तो वैध लाइसेंस के साथ केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही करे, वो भी स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर ये सख्ती जरूरी क्यों है? मंत्री सिरसा ने कहा कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के अवैध गतिविधियों लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों के लिए ये प्रदूषण और गंदगी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये प्रतिष्ठान सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि यातायात और पैदल चलने वालों के लिए भी बाधा बन चुके हैं। सिरसा ने अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की एक बड़ी वजह बताया और अधिकारियों को इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। इस निरीक्षण में कई अहम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बांध नियंत्रण विभाग, जल बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड और बीएसईएस। मंत्री ने सभी विभागों को साथ मिलकर काम करने और जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा। फिलहाल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 205 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि अनुमान है कि रविवार तक हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी तक सुधार सकती है। दिल्ली सरकार अब रिहायशी इलाकों में अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले कारोबारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के मूड में है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा प्रतिष्ठान हो जो नियमों का पालन नहीं कर रहा हो, तो या तो वो स्वेच्छा से बंद हो जाए और या फिर दिल्ली सरकार उसे बंद कर देगी। दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने।